साल था 1984। नई नई शादी हुई थी और हम मद्रास में थे। यह शहर हुमेन बिल्कुल अलग लगता था। घर छोटा सा था, एक शांत सी गली में। हुमेन क्या पता था कि यह घर मेरी जिंदगी के सबसे भयंकर एक्सपीरियंस का स्टेज बनने वाला है। जिंदगी सिंपल थी तब। मेरे हस्बैंड पास की एक कंपनी में काम करते थे और मैं घर संभालती थी। हमारे दिन नई नवेली शादी की खुशियों में बीत रहे थे, लेकिन यह सुकून ज्यादा दिन नहीं रहा। वो एक शुक्रवार का दिन था, मुझे अच्छे से याद है। हवा में बहुत ज्यादा उमस थी, जैसे घर में आने वाली आंधी का संकेत दे रही हो। उस रात जो कुछ हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। शुरू में तो बस ऐसे लगा जैसे कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा शायद थकन की वजह से ऐसा लग रहा है। मैं कितनी नदन थी, मुझे क्या पता था कि वो रात अभी बाकी है और दर हमारा बिना बुलाया मेहमान बनकर आने वाला है। मेरे हस्बैंड, जिन्हें नींद बहुत हल्की आती थी, करवट लेकर उठे। रात के 12 बज चुके थे। आई एम फैमिश्ड, वो बोले। उनकी आवाज में नींद की वजह से भारीपन था। मैं मुस्कुरा दी, मुझे उनकी रात की भूख की आदत थी। पुलाव चलेगा? मैंने पूछा और बिस्तर से उतरने लगी। उन्होंने हाथ में सर हिला दिया, उनकी आंखें बैंड होने लगी थी। जैसे ही मसालों की खुशबू किचन में फैली, मुझे फिर से लगा जैसे कुछ ठीक नहीं है। मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया और प्याज को कढ़ाई में भूनने लगी। अचानक डोरबेल की तेज आवाज सन्नाटे को चीरती हुई आई। आईएसएस वे की थी, कौन हो सकता है? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खिड़की से झांका तो देखा एक छोटा सा लड़का, शायद 10 साल का होगा, हमारे दरवाजे पर खड़ा था। वो भीगा हुआ था और उसके पतले से शरीर से चिपके हुए थे। वो मुझे देख रहा था, उसकी आंखों में विनती थी। एक गिलास पानी मिलेगा? वो बोला। उसकी आवाज भीगी हुई थी। मैं हिचकिचाई। मेरा हाथ दरवाजे के कुंडी पर रुका हुआ था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उस लड़के की मजबूरी ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला, बस उसे पानी का ग्लास देने जितना। उसने झट से पानी पी लिया, उसका कंठ हिल रहा था। थैंक यू, वो बोला और अंधेरे में गायब हो गया।